श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए खास उपायों को हम वीडियो में संक्षेप से बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उससे पहले भी एक खास विशेष तिथि आने वाली है जो कि सोमवार की अष्टमी की है। और आप सभी को पता है ये तिथि बहुत विशेष होती है क्योंकि सोमवार अष्टमी का दिन वह दिन होता है जिस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के मिलन का दिन होता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन्हीं से संबंधित कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह वर्ष की पहली सोमवार की अष्टमी है जो कि 4 मार्च 2024 को है और तिथि है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे विशेष अचूक और असरदार उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। गुरुजी ने लगभग 20 से 25 उपायों के बारे में अलग अलग समस्याओं के अलग अलग निदान के लिए कुछ उपाय बताए हैं। तो सभी उपाय एक साथ बता पाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सोमवार की अष्टमी के सिर्फ 4 उपाय के बारे में बताएंगे। यह सोमवार अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं और हम इन उपायों को आपको संक्षेप में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से समझकर उन उपायों को कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के विशेष पहले उपाय की ओर। यह वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी है और अगर आप कोई मनोकामना या फिर कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको शिव शक्ति के मिलन के दिन एक महा उपाय करके अपने किसी भी कामना को आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है और कष्ट चल रहे हैं तो आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। और यह उपाय करने का समय जो है वह प्रदोष काल का है और आपको पता ही होना चाहिए कि प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक का होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह जानकारी दी है और इसी समय आपको यह शिव शक्ति के मिलन वाला महा उपाय आपको करना है। एक दीपक तैयार करना है जिसमें आपको 2 बाती डालनी है, एक शिव के लिए और एक शक्ति के लिए, अर्थात एक दीपक में 2 बाती वाला आपको दीपक तैयार करना है। इसमें इन दोनों बातियों को आपस में मिला लेना है। अब इसमें आपको शुद्ध गाय का देसी घी डालना है। अगर घी नहीं हो तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं और अगर तेल भी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको 2 बाती वाला दीपक भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है और जो दुख दर्द तकलीफ चल रही है जीवन में वह बोल दें। अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। गुरु जी का बताया हुआ शिव शक्ति के मिलन वाला यह एक महा उपाय है। अब दूसरे उपाय की ओर। यह 64 योगिनी अष्ट सिद्धि नवनिधियों से मनोकामना करने वाला एक महा उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में शिवलिंग पर एक ऐसा स्थान बताया है जहां पर 64 योगिनी अष्ट सिद्धि नवनिधियां निवास करती हैं। गुरुजी ने कहा, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान होता है और वही स्थान होता है जिन्हें भोलेनाथ ने 64 योगिनियों का निवास स्थान बताया है। वह स्थान पर अगर आप उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का मंत्र आप अगर बोल देते हैं या मंत्र का उच्चारण कर देते हैं तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ स्वयं पूरी कर देते हैं। वह मनोकामना आपकी 1 माह के अंदर पूरी हो जाती है। और सोमवार अष्टमी
के दिन अगर यह आप कामना करेंगे तो कामना पूर्ति उपाय निश्चित ही लाभ प्रदान करेगा। यह आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। इस अष्टमी को आप करेंगे तो अगली सोमवार अष्टमी के आने से पहले आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी ने बताया यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, आप चाहो तो शाम को कर सकते हैं। यह उपाय दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के किए जाने वाले दिन अगले विशेष उपाय की ओर। पंडित प्रदीप जी गुरुजी मिश्रा ने आप सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल का एक महा उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में धन की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में पैसा नहीं रुक रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो गुरुजी ने सभी से सोमवार की अष्टमी में प्रदोष काल में शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करने को कहा है। पर गुरुजी ने कहा अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो विशेष तरीके से अर्पित करें। मतलब बेलपत्र ऐसे ही अर्पित आपको नहीं कर देना है। उस बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा देना है और एक अक्षत का दाना रख देना है। अक्षत मतलब चावल आपको ध्यान देना है कि पूर्ण सजा होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र भी आपको ध्यान रखना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। जब आप पूजन कर रहे हो तो पूजन में अक्षत चढ़ाने का अर्थ होता है अक्षय देने वाला, जिसका पुण्य कभी समाप्त ना हो। तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शाम को प्रदोष काल के समय सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टी अर्पित कर देना है। अर्थात जिधर चिकना वाला साइड होता है, जिधर आप चंदन लगाएंगे, वह स्थान आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको मनोकामना पूर्ण के लिए अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इस सोमवार की अष्टमी को करेंगे, अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो 5 बेलपत्र वाला सोमवार अष्टमी का महा उपाय गुरुजी ने कहा है। अगर आपके जीवन में दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया पर अब आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, जिसके कारण आपका जीवन उन्नत की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको किसी भी सोमवार अष्टमी में 5 बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ अर्पित करेंगे अब आप वह भी समझ लीजिए। शिवलिंग पर आप पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है, दूसरी आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरी आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर वहाँ पर अर्पित करना है, चौथी आपको माता के हस्तकमल पर, जो माता पार्वती के जो भोलेनाथ जिस पर शिवलिंग रखा होता है, कट्टी ही भाग होता है, वह माता के हस्तकमल पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करनी है। और 5वीं आपको भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और इस उपाय को करने के बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। गुरुजी ने यह भी कहा था कि सभी बेलपत्र अर्पित करते समय आपको सभी बेलपत्र के ऊपर जल भी थोड़ा थोड़ा अर्पित करना है। आप चाहो तो प्रत्येक बेलपत्र को अर्पित करते जाना है और उसके ऊपर थोड़ा सा कलश, एक ही जल कलश लेके जाना है और थोड़ा थोड़ा जल आपको चढ़ाना जाना है, 5 जगह अर्पित करते जाना है। बेलपत्र में आपको जल अर्पित कर देना है। तो गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन ये 5 बेलपत्र वाला 5 जगह पर जल अर्पित करने वाला बताया था उपाय। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और आपको जीवन में जो कष्ट होगा, जो भी परेशानी होगी, वह आपकी दूर हो जाएगी। तो हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में इन उपायों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो इन उपायों को लेकर तो आप हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी गुरु जी के सच्चे भक्त हैं या भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमको कमेंट में श्री शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिख के भेजिएगा। और आपको कुछ भी पूछना है तो हमें कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं।